यूपी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा यानी सीपीएमटी का पर्चा लीक होने के शक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा छात्र रविवार को सीपीएमटी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे, लेकिन पेपर देने के दौरान ही उन्हें पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है। अच्छी खासी तैयारी करके आए ये बच्चे मायूस हो गए। शासन को ये शक है कि सीपीएमटी का पर्चा गाजियाबाद के 2 बैंक से लीक किया गया। फिलहाल यूपी एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। बहुत बुरा लग रहा है। प्रिपरेशंस के बाद हम लोगों का एग्जाम काफी कैंसिल हो गया। बहुत लोग बाहर से आते क्योंकि हर जिले में तो सेंटर होते नहीं है, तो इसलिए समस्याएं तो बहुत होंगी। सुबह यहाँ जब पेपर देने आए तो पता चला थोड़ी देर बाद पेपर लीक हो गया है गाजियाबाद में। फिर उन्होंने अलाउ कर दिया पेपर करने के लिए, फिर बाद में फिर मना कर दिया ये पेपर लीक हो गया। रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक धूप में खड़े छात्रों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। तकरीबन 1,10,000 छात्रों को सीपीएमटी यानी यूपी की मेडिकल प्रवेश परीक्षा के केंद्रों से बैरंग वापस लौट जाना पड़ा। कई केंद्रों पर तो छात्रों ने 1 से 1.5 घंटे तक सवालों का हल भी किया, लेकिन उनकी मेहनत नाकाम हो गई। इन छात्रों को परीक्षा के बीच में ही खबर दी गई कि सीपीएमटी का पर्चा लीक हो गया, इसलिए अब कुछ दिनों बाद उन्हें दोबारा इम्तिहान देना होगा। इतनी अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग इस एग्जाम के लिए करके आए थे और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ है, बिल्कुल जस्ट एट द मोमेंट एट द टाइम। तो ऑब्वियसली मुश्किल तो हो रही है। ये गलत तो है क्योंकि हमने बाकी और कॉलेजेस के भी फॉर्म भरे, क्योंकि 25 जुलाई के बाद हर कॉलेजेस में काउंसलिंग है, तो हम इस चीज के लिए कब तक इंतजार करें। और ये क्या गारंटी कि 20 जुलाई के बाद भी लीक नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि कैसे लीक हो जाता है जब कुछ है ही नहीं और इंटर बीच में नहीं है, तो बीच के लोग पर्चा लीक करने वाले कौन है, इसके बारे में कम से कम लोगों का तरफ ध्यान देना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक सीपीएमटी की प्रवेश परीक्षा के पर्चे गाजियाबाद की एसबीआई और इलाहाबाद बैंक की 2 शाखाओं में रखे गए थे। रविवार सुबह जब अधिकारी पर्चों से भरा बॉक्स परीक्षा केंद्रों तक ले जाने लगे, तभी बक्सों पर लगी सील में उन्हें छेड़छाड़ दिखाई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी शासन को दी। ऐसा शक है कि बैंक के ही कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया गया। हालांकि शासन इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कह रहा कि पर्चा लीक हुआ है या नहीं। फिलहाल पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई। डिसीजन लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि साहब इस इम्तिहान को अपनी छवि मेंटेन करते हुए कि हम गलत पर्चे से, या हमारा अफसर अगर हमसे कह रहा है कि साहब ये पर्चा हो सकता है लीक हुआ हो, तो हम इम्तिहान इस पर नहीं कराएंगे। अब सीपीएमटी की परीक्षा दोबारा हो, लेकिन अगली तारीख कौन सी होगी अभी ये तय नहीं है। छात्र पशुपेश में हैं, उन्हें फिर से दिमागी तौर पर परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। शिक्षा माफियाओं का ये वो मकड़ जाल है जिसका सीधा असर मेहनत करने वाले छात्रों पर पड़ता है। छात्र परेशान हैं, लेकिन प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे इतने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम होने के बावजूद ये पर्चा लीक हो गया। कैमरा पर्सन दिनेश देवड़ी के साथ ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। सीपीएमटी परीक्षा रद्द होने से छात्र छात्राओं को खासी निराशा हुई। सुबह सुबह ही परीक्षा केंद्रों पर आए छात्रों को जब पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है तो वो परेशान हो गए। इसके साथ ही उनके साथ आए अभिभावकों को भी निराशा हुई। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने नोएडा के सेक्टर 12 में परीक्षा सेंटर से छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की। परीक्षा रद्द होने के बाद अभिभावक भी परेशान हैं, छात्र भी परेशान हैं। इस वक्त एक सेंटर में हम लोग खड़े हैं, कुछ गार्जियंस हमारे साथ हैं। सर आप ये बताइए, पेपर लीक हो चुका है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसीलिए प्रशासन ही जिम्मेदार है और भ्रष्ट तंत्र। आज अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई न कोई कड़ी कहीं कमजोर है और जो पैसे के लालच में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट है पूरे साल तैयारी की उसने, एक तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा, मे बी बिकॉज उसे ऐसा रहेगा कि मैं तैयारी करके आया, आज फुल कंसंट्रेशन के साथ करता, लेकिन वहीं अगर कैंसिल हो जाए तो वहीं उससे दोबारा करनी पड़ेगी। कितने घंटे आप लोग पढ़ाई करते थे जब तैयारी कर रहे थे? कितना घंटा देते थे और क्या कुछ तैयारी? मिनिमम सेल्फ स्टडी 8 to 10 आवर्स तो मस्ट है। वैसे भी MBBS मतलब एक बहुत टफ एंट्रेंस माना जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सीट्स, तो उसके लिए इतना मिनिमम तो करना ही पड़ता है। और वो करके भी आज ये देखने को मिले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम अपसेट हैं। आज ये सब हुआ, मतलब हमारी मेहनत इस तरह के बेकार जा रही है, तो ऑब्वियसली हम मेहनत करते हैं उसके बाद हमें फल नहीं मिलता, वो बिना मेहनत के फल लेके चले जाते हैं और हम बाहर ही खड़े होकर देखते रहते हैं। ये तो इस देश की सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो मेहनत करते हैं उनको नाम नहीं होता, जो नहीं करते, जिनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं वो अपना नाम लेके चले जाते हैं। जो हमने पहले भरे हैं उनके काउंसलिंग स्टार्ट होने वाले हैं और उनकी भी तैयारी की थी और इसका तो ऑब्वियसली पेपर थोड़ा हार्ड आता है।
तो इसके लिए तैयारी तो और ज़्यादा होती है। यूपीएससी CPMT का तो हमेशा हार्ड आता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, हम इस पर तो बात करेंगे कि आखिर जांच जो एसटीएफ को अब सौंप दी गई है क्या या किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी कोई ऐसी बात सामने आई है कि अब कब होगा ये एग्जाम, डेट कोई सामने आई हो? नहीं, इस पूरे मामले में सीधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दखल दी है और सारे अधिकारियों से, चाहे वो केजीएमयू के अधिकारी हो या एसटीएफ हो या पुलिस के आला अधिकारी, उन सबसे सीधी जानकारी ली और साफ तौर पर अभी एक बयान भी जारी हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी, इसकी गहराई तक जाया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि यूपी में कौन से ऐसे गिरोह हैं, अगर हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। और परीक्षा की डेट्स अभी क्या होंगी, क्योंकि 20 जुलाई प्रस्तावित है लेकिन उस पर कोई अभी मोहर नहीं लगी है। केजीएमयू की तरफ से, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इसको कंडक्ट कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, उसकी तरफ से प्रस्ताव आया लेकिन उस पर अभी हरी झंडी नहीं दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल ये मानना पड़ेगा कि 1 या 2 दिन में इसकी डेट कोई सामने आएगी और तभी बच्चों को जो छात्र देना है, जो करीबन 1.25 लाख के आसपास छात्र हैं, उनको नई तारीख के बाबत पता लग सकेगा। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का इस तमाम जानकारी के लिए।